आचमन करना भी सबको नहीं आता। एक संकेत करें हम आपको, और सावधानी भी। यहां तो खैर लोग नहीं करवा रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं, जब पूजन के लिए यजमान को बुलाते हैं ग्रंथ का पूजन करने के लिए, तो सीधे ही पंडित बोलते हैं केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, त्रिराचम्य। और यजमान खड़े खड़े आचमन करते हैं। और इसके बाद फिर पवित्रीकरणम, इसके बाद फिर पूजन। तो कान खोलकर सुन लो, खड़े खड़े आचमन करने वाला तत्काल शूद्र हो जाता है। गंगा स्नान से उसका प्रायश्चित होता है। इसलिए आचमन सदा बैठकर करना, खड़े खड़े नहीं। हाँ, आप गंगा यमुना में नाभि पर्यंत जल में खड़े हो, वहां आचमन किया जा सकता है। अन्यत्र बैठ कर ही आचमन करना चाहिए, खड़े खड़े आचमन नहीं। पंडित जी करावें भी तो हाथ जोड़कर बोलो महाराज खड़े नहीं करेंगे, हम बैठ जाएंगे तब कराओ आचमन, ऐसे मत कराओ। आचमन में भी दोनों हाथ दोनों घुटनों के मध्य, नाभि के जैसे नाभि है ना मध्य में, तो नाभि के अग्रभाग में ही इस प्रकार से हाथ होना चाहिए आचमन में। ऐसे नहीं कि ऐसे आचमन कर लिया या ऐसे ऐसे नहीं, मध्य में। आचमनी से आचमन नहीं करना चाहिए। लोग करें, अरे भाई बड़े स्टाइल से करते हैं, पूरा मुंह फाड़ देंगे, एक निशाना मारते हैं आचमनी का। ये नहीं है, ये ठीक नहीं है। विनियोग आदि के लिए भले ही उसको रखो, पर आचमन देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, ब्राह्म तीर्थ, ये हाथ में तीर्थ है ना, तो ब्राह्म तीर्थ है नाचम्य, इस प्रकार से आचमन करना चाहिए। आचमन में शब्द नहीं होना चाहिए, फुर्र फुर्र की आवाज नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि पता चले कि आचमन कर रहे हैं। अंगुष्ठ मूल से प्रोक्षण करके फिर हाथ धोना चाहिए, पर्याप्त जल रखना चाहिए। बहुत से लोग संध्योपासन उसी से आचमन कर लेंगे, उसी से जल बचे हुए से सूर्यार्घ, नहीं, बिल्कुल नहीं। पृथक सूर्यार्घ का पात्र अलग होना चाहिए, अर्घ पात्र अलग होना चाहिए, अर्घ का जल अलग छोड़ना चाहिए। एक गिलसिया रख लेंगे, उसी को कहेंगे पंच पात्र। भले आदमी, पंच शब्द के अर्थ का तो विचार करो। 5 संख्या होगी तब ना पंच पात्र होंगे, खाली गिलसिया होने से पंच पात्र कैसे हो जाएगा। ठीक से आचमन करने की विधि, शास्त्रीय विधि, उसको कहते पीत्वापः। शास्त्र विधि से आचमन किया।